All hope all doing well. I'm Tanusha Dakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. सो गाइस देखिए, जब महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रही होती है और उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती, तो इस कंडीशन में महिलाएं सबसे पहले अपनी बॉडी पे काम करती हैं, अपना लाइफस्टाइल अच्छा करती हैं, डेली बेसिस पे एक्सरसाइज करती हैं, डाइट अच्छी लेती हैं, फॉलिक एसिड की मात्रा अपनी डाइट पे बढ़ाती हैं। तो सब चीज़ अच्छी करने के बाद, सब चीज़ फॉलो करने के बाद, सब टिप्स फॉलो करने के बाद भी महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है। यहाँ तक कि इस कंडीशन में महिलाओं का ओवुलेशन भी समय से हो रहा होता है, यानी ओवरी से अंडा भी रिलीज हो रहा होता है, स्पर्म की क्वालिटी भी अच्छी होती है, फिर भी स्पर्म एग से नहीं मिल पाता। क्योंकि गाइस, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए आपने लाइफस्टाइल अच्छा कर लिया, ये बहुत अच्छी बात है, बट उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें होती है। जैसे गाइस, अगर महिलाओं का वजाइनल पीएच ठीक नहीं है, वजाइनल पीएच इम्पैक्ट करता है महिलाओं की फर्टिलिटी को, जिसकी वजह से महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है। ओव्यूलेशन होने के बाद, स्पर्म हेल्दी होने के बाद भी महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाती। प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए जो वजाइनल का पीएच होना चाहिए वो 7 to 12 होना चाहिए। ये जो एनवायरनमेंट होता है ये अल्कलाइन माना जाता है और ये एनवायरनमेंट स्पर्म के लिए सेफ होता है। स्पर्म इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करता है, क्योंकि ओव्यूलेशन के टाइम देखिए, अगर आप कांटेक्ट में हैं तो स्पर्म तो रिलीज हो जाएगा। स्पर्म रिलीज होने के बाद उसे ट्रैवल करना पड़ता है, स्पर्म को स्विम करना पड़ता है। तो वो जो रास्ता होता है वो तभी तय कर पाएगा अगर एनवायरनमेंट अल्कलाइन होगा। अगर एनवायरनमेंट एसिडिक होगा तो उस कंडीशन में स्पर्म सर्वाइव नहीं कर पाता है, क्योंकि जो एसिडिक एनवायरनमेंट होता है वो स्पर्म के लिए टॉक्सिक माना जाता है। अगर एनवायरनमेंट टॉक्सिक है तो स्पर्म स्विम नहीं कर पाएगा, जिंदा नहीं रह पाएगा और स्पर्म एग तक पहुंच ही नहीं पाएगा हेल्दी होने के बाद भी, जिसकी वजह से अगर आप बहुत टाइम से प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं तो ये वन ऑफ दी बिगेस्ट रीज़न है जिसकी वजह से महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कत आती है। तो ये क्यों होता है, कैसे आप इस कंडीशन में प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं नेचुरल तरीके से, ये आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम जानते हैं वजाइनल पीएच का इम्बैलेंस होने का क्या कारण हो सकता है। इसका सबसे प्रमुख कारण, सबसे पहला कारण है इन्फेक्शन का होना। इन्फेक्शन अगर आपको बार बार हो रहा है, कोई टाइप का भी इन्फेक्शन हो सकता है, यूटीआई भी हो सकता है, पेल्विक भी हो सकता है, बैक्टीरियल भी हो सकता है, ईस्ट भी हो सकता है। अगर आपको इन्फेक्शन बार बार लग रहा है तो ये आपके वजाना के एनवायरनमेंट को एसिडिक करता है और इम्बैलेंस करता है। इसके साथ अगर आपकी डेली रूटीन में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल हो, या आपको ओबेसिटी की दिक्कत है, आप ओवरवेट है, आपका वेट बहुत ज़्यादा है, बीएमआई बढ़ा हुआ है, या आपका मेडिकेशन चल रहा है, साथ में आप रिलेशन के दौरान कोई लुब्रिकेशन यूज़ करते हैं, या वजाइना की हाइजीन को मेंटेन करने के लिए सोप या इंटीमेट वॉश यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ अगर आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन की दिक्कत है, या आपकी एज ज़्यादा हो रही है, या आप कुछ ऐसे स्किन केयर और हेयर केयर प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं जिसमें केमिकल ज़्यादा है, ये सब चीज़ें आपकी फर्टिलिटी को भी इम्पैक्ट करते हैं और आपके वजाइना के पीएच को भी इम्बैलेंस करते हैं। तो इन सब चीज़ों पे तो आपको काम करना ही करना है, बट इसके साथ अपने वजाइना के पीएच को अल्कलाइन बनाने के लिए आपको अल्कलाइन रिच डाइट लेनी है। और अल्कलाइन रिच डाइट में सबसे पहले अपनी डाइट पे रेगुलर बेसिस पे आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल यूज़ करने हैं, और इसके साथ साथ आपको अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना ज़रूरी है। देखिए, बॉडी हाइड्रेट रहेगी तो ओव्यूलेशन के टाइम आपके वजाइना से जो डिस्चार्ज है वो सही निकलेगा, जो स्पर्म को हेल्प करेगा। आपका एनवायरनमेंट तो अच्छा बनेगा ही बनेगा, साथ में आपका डिस्चार्ज स्पर्म को सपोर्ट करेगा, जिससे स्पर्म के लिए स्विम करके एग तक पहुंचना आसान होगा और आपके लिए प्रेगनेंसी कंसीव करना भी आसान होगा। इसीलिए डाइट में 4 to 5 लीटर पानी आपको लेना ही लेना है। आप अपनी डाइट में नट्स सीड्स ले, नट्स में आमंड, फ्लैक्स सीड्स, पम्पकिन सीड्स, सीड्स में सीड्स, ये सब लीजिए। इसके साथ अपनी डाइट में विटामिन सी रिच फूड्स ज़रूर इंक्लूड कीजिए, क्योंकि विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, आपकी बॉडी को इस तरीके से तैयार करता है। अगर आपकी बॉडी में कोई भी बैक्टीरिया एंटर कर रहा है तो उससे आपकी बॉडी नेचुरल तरीके से फाइट कर सके। और अपनी डाइट में हर चीज़ होल लेने की कोशिश कीजिए, होल व्हीट, होल फूड्स, किनवा, जैसे आप जो गेहूं का आटा लेते हैं वो थोड़ा अवॉइड करके होल अनाज अपनी डाइट में
ज़्यादा लेने की कोशिश कीजिए। साथ में एक्सरसाइज रेगुलर बेसिस पे कीजिए। कैफ़ीन तो आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, शुगर भी बिल्कुल भी नहीं लेना है। अनहेल्दी फूड जितना हो सके अवॉइड कीजिए। ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं तो इससे वजाना का एनवायरनमेंट अल्कलाइन होता है, बैलेंस होता है। साथ में जो आपका डिस्चार्ज है वो भी इम्प्रूव होता है। ओव्यूलेशन के टाइम आपका जो डिस्चार्ज है वो अच्छी तरीके से निकलता है, जो स्पर्म के लिए अच्छा माना जाता है। और स्पर्म इस एनवायरनमेंट पे जिंदा भी रहता है और स्पर्म के लिए इस एनवायरनमेंट में एग तक पहुंचना भी आसान हो जाता है और आपके लिए प्रेगनेंसी कंसीव करना भी आसान हो जाता है। तो इसी तरीके से आप अपने प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। यही आज का वीडियो। करते हुए वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। विल सी यू सून माय नेक्स्ट वीडियो।